कैसे बांटे। एक समय की बात है, दो भाई थे जिन्होंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था। उनके पिता ने उन्हें पालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब बड़ा भाई 20 वर्ष का और छोटा 14 वर्ष का था, तभी उनके पिता भी चल बसे। उनके पास केवल एक मोटी गाय, एक लंबा नारियल का पेड़ और एक बड़ा कालीन रह गया। बड़ा भाई, जो अपनी चतुराई पर घमंड करता था, छोटे भाई से बोला कि हमें सब कुछ बराबर बांटना होगा, लेकिन उसने समझाया कि गाय, पेड़ और कालीन को आधा नहीं किया जा सकता, इसलिए वो चालाकी से एक तरीका सुझाता है। बड़े भाई ने कहा, तुम्हें गाय का आगे का हिस्सा मिलेगा और मुझे पीछे का। नारियल का पेड़, नीचे का हिस्सा तुम्हारा और ऊपर का मेरा। और कालीन दिन में तुम्हारा और रात में मेरा। छोटा भाई गहराई से सोचे बिना मान गया। शुरू में ये उचित लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आया कि ये व्यवस्था कितनी अन्यायपूर्ण है। छोटा भाई रोज गाय की देखभाल करता, लेकिन दूध का आनंद केवल बड़ा भाई ही लेता। यही हाल नारियल के पेड़ और कालीन का भी था। छोटा भाई रोज पानी देता और साफ सफाई करता, लेकिन बड़ा भाई पेड़ से नारियल तोड़कर बाजार में बेचता और रात में कालीन पर आराम से सोता। छोटा भाई ठंड में बिना कालीन के सोता। इस असमानता से छोटा भाई परेशान हो गया और सोचने लगा कि इसे कैसे सुधारा जाए। धीरे धीरे उसके मन में एक योजना बनी। अगली शाम जब बड़ा भाई गाय का दूध निकाल रहा था, छोटा भाई लकड़ी लेकर आया और गाय के सिर पर मारा। गाय ने लात मारी, दूध छलक गया और बड़ा भाई पीछे गिर पड़ा। गुस्से में वो बोला, ये कैसी मूर्खता है। छोटा शांत भाव से बोला, भैया, गाय का आगे का हिस्सा मेरा है, मैंने केवल अपने हिस्से को छुआ है। बड़े भाई को अपनी गलती समझ में आई। दूध से भीगा और शर्मिंदा बड़ा भाई बोला, अब हम झगड़ा नहीं करेंगे, आज से हम दूध बराबर बांटेंगे। छोटा भाई सहमत हुआ। इस प्रकार न्याय की पुनः स्थापना हुई। अगली सुबह बड़ा भाई नारियल के पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ रहा था। नीचे देखा तो छोटा भाई कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। क्या कर रहे हो? बड़ा भाई घबराकर चिल्लाया। छोटा बोला, पेड़ का नीचे का हिस्सा मेरा है, इसलिए मैं इसे काटने जा रहा हूं। बड़े भाई का दिल दहल गया। बड़ा भाई जल्दी से नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन गिर पड़ता है। दर्द में पड़ा हुआ वो कहता है, कृपया पेड़ मत काटो, आज से नारियल भी बराबर बांटेंगे। छोटा भाई मुस्कुराता है और सहमत हो जाता है। रात में जब बड़ा भाई कालीन पर लेटता है तो वो गीला होता है। वो गुस्से में पूछता है, ये क्या चाल है? छोटा शांत स्वर में कहता है, दिन में कालीन मेरा होता है, इसलिए मैंने इसे धोया, अब ये गीला है। बड़े भाई को अपनी मूर्खता का एहसास होता है। दोनों तय करते हैं कि कालीन साथ में इस्तेमाल करेंगे। अब सब कुछ बराबरी से बट गया। दूध, नारियल और कालीन दोनों ने मिलकर बांटे। बड़े भाई ने सीखा कि चालाकी और लालच से झगड़े होते हैं, लेकिन छोटे भाई की बुद्धिमानी ने न्याय की स्थापना की। धीरे धीरे दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। गांव में लोग ये कहानी सुनाते थे। वे बच्चों को सिखाते थे कि लालच और अन्याय झगड़े लाते हैं, लेकिन न्याय और बुद्धिमानी शांति लाती है। गाय, नारियल का पेड़ और कालीन न्याय और भाईचारे का प्रतीक बन गए। नीति, न्याय और बुद्धिमानी अन्याय को सुधार सकती है। लालच और स्वार्थ बांटते हैं, लेकिन बांटना शांति और भाईचारा लाता है।